नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा छठवीं जो हमें इस वर्ष नई एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिल गई है, इसको हम समझेंगे और इसको अपनी इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिखते भी जाएंगे। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी अंग्रेजी अच्छे से समझाई जाएगी, जिससे कि आपसे अंग्रेजी पढ़ते बनने लगे और अच्छे से इसको आप समझ सकें। तो चलिए इसे देखिए। हम इसको तो इसमें देखिए ये दिया गया है सेशन 2023-24, ठीक है ना। ए एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पहले पृष्ठ होगा और यहाँ देखें तो ये अनुक्रमण का दी गई है। इसमें ये सभी हमारे 12 पार्ट दिए गए हैं, 12 लेसन हैं। तो फर्स्ट जो लेसन है द ट्री यानी पेड़, है ना। तो इससे द ट्री को आज हम समझेंगे। ये पृष्ठ क्रमांक 4 पे दिया गया है। यहाँ पाठों के नाम दिए गए, ये पृष्ठ दिए गए, ये पाठ का यहाँ पे क्रमांक दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है यहाँ से पाठ 1 यानी लेसन 1। लेसन 1 में क्या है? द ट्री यानी एक पेड़, ठीक है ना। तो इससे यह पूरा पाठ दिया गया है और पाठ के पूर्व की तैयारी यहाँ से हम देखें तो इसमें जो पाठ रहता है, पाठ के पूर्व इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में तैयारी दी गई है कि आपको इस पाठ में क्या क्या सीखना है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि इसमें जो पेड़ हैं तो हम देखेंगे कि हमारे आसपास कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, है ना। हमें सभी पेड़ों के नाम भी मालूम होना चाहिए। पेड़ों से हमें क्या मिलता है? हम आपस में खेलना भी पसंद करते हैं पेड़ों के नीचे, है ना। जो पेड़ होते हैं उनको एनिमल यानी जानवरों को भी क्या मिलता है ना। तो इस प्रकार से हम सारी चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे इन पेड़ों के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये पूरा जो हमारा पाठ है, तो सबसे पहले इस पाठ में हमें इसकी तैयारी के रूप में यहाँ दिया गया है। अब हम यहाँ देखें तो यहाँ से हमारा लेसन जो 1 है उसका हमारे यहाँ क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी एक प्रश्न दिया गया है, उसके 4 उत्तर हैं, उनमें से हमें एक छांट करके लिखना पड़ता है। यहाँ लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, यानी सही विकल्प चुनकर लिखें। ये भी यहाँ पे हिंदी में दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको हमें ज़रूर है यहाँ पे पढ़ लेना। यहाँ देखें तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, इसमें है कि द बनियान ट्री इज, यहाँ खाली स्थान, ईयर्स ओल्ड, ईयर्स यानी वर्ष और ओल्ड यानी पुराना। तो द बनियान ट्री इज कितने वर्ष पुराना है यह पूछा जा रहा है। बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़, बनियान यानी बरगद, क्या होता है? बरगद। बरगद जो रहता है ना, बरगद का पेड़, उसको बनियान बोलते हैं इंग्लिश में। तो द बनियान ट्री, ट्री यानी पेड़, इज खाली स्थान ईयर्स ओल्ड, कितने वर्ष पुराना है। तो कितने वर्ष पुराना है? 50 वर्ष। 50 को क्या बोलते हैं? यहाँ देखिए इसमें लिखा था 40, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70। तो 40 यानी 40, 50 यानी 50, 60 यानी 60, 70 यानी 70। तो कितने वर्ष पुराना है? 50 वर्ष। तो हम यहाँ बी वाला यहाँ पे ऑप्शन लिख देंगे कि बरगद का पेड़ 50 वर्ष पुराना है, ठीक है। चलिए प्रश्न दूसरा देखिए। क्वेश्चन 2 में दिया है कि वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम। वेयर डू कहाँ से, वी गेट हम पाते हैं, फ्रेश माने शुद्ध, एयर यानी हवा, शुद्ध हवा हमें कहाँ से मिलती है। तो जो शुद्ध हवा है इसमें लिखा हुआ था कि बर्ड्स पक्षियों से, एनिमल जानवरों से, ट्रीज यानी पेड़ों से, और यहाँ इंसेक्ट्स दिया गया है कहाँ से मिलती है। तो हमें शुद्ध हवा पेड़ों से मिलती है। तो सी वाला ऑप्शन इसका यहाँ हमें लिख देना है, ट्रीज यानी पेड़ों से, ठीक है। यहाँ आगे देखिए, यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यानी ये जो रहते हैं या तो ये एक शब्द के रहते हैं या इनमें एक वाक्य भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें वेरी शॉर्ट आंसर इनके देना पड़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स, 1 या 2 शब्द में उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन 3 में है व्हाट इज द लेसन अबाउट, जो ये पाठ है ये किसके बारे में है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि दी लेसन इज अबाउट ए ट्री, किसके बारे में है? एक पेड़ के बारे में इस पाठ में समझाया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 4 दिया गया है, इसमें है कि हु प्ले नियर द ट्री, पेड़ के पास में कौन
प्ले यानी कौन खेलता है, प्ले यानी खेलना, हु माने कौन, नियर माने पास में, द ट्री या पेड़ के नीचे, ठीक है ना, कौन खेलता है, तो ऑल द विलेज चिल्ड्रन, गांव के सभी बच्चे, ऑल द विलेज, गांव के सभी बच्चे, चिल्ड्रन यानी बच्चे, ठीक है ना, गांव के सभी बच्चे पेड़ के यहाँ पास में खेलते हैं। राइट द पास्ट टेंस ऑफ ग्रो, ग्रो यानी होता है उगना, उगा, ठीक है ना, ग्रो माने उगा। राइट द पास्ट टेंस, इसका जो इस पास्ट टेंस है ग्रो, तो ये किसका पास्ट टेंस है ये बताना है, तो ये किसका पास्ट टेंस है, ग्रे का, ग्रे यानी होता है उगना, क्या, उगना, और ग्रो, ग्रो यानी हो जाएगा उगा, क्या हो जाएगा, उगा, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारी क्रिया रहती हैं ये 3 फॉर्म में रहती हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस प्रकार से इसका जो है ग्रो जो दिया गया था ये पास्ट टेंस है, तो ये किस क्रिया का पास्ट टेंस था, ये ग्रे का, ग्रे यानी उगना, ठीक। यहाँ क्वेश्चन 6 दिया गया है कि राइट द नेम ऑफ 2 बर्ड्स दैट लिव इन अ ट्री, ट्री पर रहने वाले कोई 2 बर्ड्स, बर्ड्स यानी पक्षी, 2 माने 2, 2 माने 2, 2 पक्षियों के क्या लिखना है, यहाँ पे नाम लिखना है जो पेड़ पर रहते हैं, ठीक है ना, तो पेड़ पर रहने वाले 2 पक्षियों के नाम हमने यहाँ लिख दिए, स्पैरो गौरैया, पैरट, पैरट यानी तोता, ठीक है ना, तो ये स्पैरो क्या है, ये स्पैरो, स्पैरो यानी गौरैया, और पैरट, पैरट, पैरट यानी तोता, ठीक है ना, तो ये लिख दिया हमने इसको, ये तोता है और ये गौरैया, ठीक है ना, गौरैया, गौरैया, ठीक है ना, जो हमारी चिड़िया रहती है आंगन में खेलती है वही है स्पैरो, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी यहाँ पर शॉर्ट आंसर छोटे लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, तो इन लघुत्तरीय प्रश्नों में यहाँ इसमें लिखा रहेगा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 और 2 सेंटेंस, ये क्या 2 वाक्यों में हमें उत्तर देना पड़ते हैं। तो यहाँ देखें क्वेश्चन जो 7 दिया गया है, राइट दी अपोजिट ऑफ स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा, छोटा का अपोजिट, अपोजिट यानी उल्टा, ठीक है ना, या विपरीत शब्द, ठीक, तो हमें स्मॉल का विपरीत बताना है, स्मॉल यानी होता है छोटा, तो अब बड़ा क्या होता है, बड़ा किसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो बिग, किसको बोलते हैं, बिग, BIG, बिग, बिग यानी होता है, बिग यानी होता है बड़ा, ठीक है ना, और स्मॉल यानी क्या होता है, छोटा, ये स्मॉल लिखा हुआ है, स्मॉल, स्मॉल यानी होता है छोटा, तो छोटा का उल्टा क्या हो जाएगा, बड़ा, ठीक है ना, बिग। चाहो तो आप इसको पूरा एक सेंटेंस भी इस प्रकार से बना सकते हो कि दी अपोजिट, दी अपोजिट, अपोजिट ऑफ स्मॉल इज, स्मॉल, स्मॉल इज बिग, ठीक है ना, ये लिख दीजिए, स्मॉल इज बिग, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक, तो ये पूरा वाक्य हो जाएगा, या बिग बस लिख दोगे तब भी यहाँ पे काम चल जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ देखिए क्वेश्चन 8 दिया है कि व्हेन डू द पैसर्स बाय सिट अंडर द ट्री, यानी पेड़ के नीचे, पैसर्स यानी होता है राहगीर, जो जाते हैं लोग, है ना, राहगीर, जो राहगीर रहते हैं वो पेड़ के नीचे कब बैठते हैं या क्यों बैठते हैं, तो दी पेसर्स बाई सिट्स अंडर द ट्री टू टेक रेस्ट, रेस्ट यानी आराम करने के लिए, किसके लिए, आराम करने के लिए जो पैसर्स होते हैं राहगीर, सिट्स यानी बैठते हैं, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, अंडर माने नीचे, और ट्री यानी पेड़, पेड़ के नीचे, टेक रेस्ट आराम करने के लिए, टेक यानी लेना या आराम, रेस्ट आराम, ठीक है ना, तो आराम करने के लिए जो पैसर्स होते हैं राहगीर होते हैं वो इसके नीचे आराम करने के लिए बैठते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन 9 समझिए, यहाँ पे 9 में दिया गया है, इसमें है कि राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, जो डिग्री रहती हैं, जो अतिशक्तिपूर्ण या तुलनात्मक है, जो शब्द रहते हैं इन्हीं के अनुसार, तो हम उनको डिग्री बोलते हैं, तो ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डीप एंड टाल, जो डीप यानी गहरा और जो टाल यानी ऊंचा या लंबा, ठीक है ना, तो हमें डीप और टाल की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखना है। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री दी गई है, तो ये डीप यानी होता है गहरा, तो यहाँ कंपैरेटिव में हो जाता है ER लगाते देते हैं इसमें कंपैरेटिव में, तो ये हो जाता है डीपर,
और सुपरलेटिव में EST लगा देते हैं, तो EST मिलके डीपेस्ट, तो ये डिग्री इस प्रकार से पढ़ी जाएगी, डीप, डीपर, डीपेस्ट, ठीक है ना। गहरा, उससे गहरा, सबसे गहरा, ठीक। टाल, टाल यानी ऊंचा, तो टाल का क्या हो जाएगा, ER लगा देंगे टॉलर, और EST लगा देंगे तो टॉलेस्ट, ठीक है ना। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इस प्रकार से ये डिग्रियां रहती हैं। क्वेश्चन 10 देखो, राइट दी प्लूरल ऑफ चाइल्ड एंड ब्रांच। चाइल्ड यानी बच्चा, ब्रांच माने शाखा का हमें क्या लिखना है, प्लूरल, प्लूरल यानी बहुवचन। तो एक वचन दिया गया है, बहुवचन हमें लिखना है। चाइल्ड यानी क्या हो जाएगा, बच्चा, तो बच्चा का बहुवचन क्या हो जाएगा, बच्चे, है ना। तो चाइल्ड, चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, क्या होता है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, ठीक है ना। ये चिल्ड्रन यानी हो जाएगा बच्चे। ब्रांच, ब्रांच यानी शाखा, शाखाएं, तो ES लगा देते हैं इसमें, क्या लगा देते हैं, ES, ब्रांचेस, शाखाएं, ठीक है ना। ब्रांच यानी शाखा और ब्रांचेस यानी शाखाएं, ठीक है ना। ये शाखाएं यानी जो हमारे पेड़ रहते हैं, पेड़ में बहुत सी शाखाएं रहती हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके आगे जो हम इसको देख रहे हैं, देखिए यहाँ देखें, यहाँ लिखा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंस, 5 से 7 वाक्यों में, लगभग 5 से 7 वाक्यों में हमारा प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें जो दिया गया है, तो यहाँ देखिए इसमें पहले इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमें यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ देखिए, इसको हम देखें तो इसमें लिखा रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म मैनीफुल वर्ड्स। यहाँ पे जो रीअरेंज करना है यानी व्यवस्थित करना है, जिससे कि हमारे सही शब्द बन जाएं। इन लोगों ने कोई भी शब्द है तो उसको अलट पलट के रख दिया है, ठीक है ना, उसका कोई मतलब या कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये जो वर्ण दिए गए हैं YABANN, है ना, तो ये किस शब्द बनता है इससे सही वाला। तो हम यहाँ देखिए, हमने पेड़ में इसमें पढ़ा है BANYAN, बनियान, बनियान यानी वर्गद, ठीक है ना। क्या पढ़ा हुआ है, वर्गद, बनियान, बनियान हमने पढ़ा है, ठीक है। और यहाँ देखो AGEILL भी लिखा है, तो हमने पढ़ा है विलेज, VILLAGE, विलेज, ठीक है। और यहाँ देखो DESE लिखा, तो हमने पढ़ा है सीड, SEED, सीड, सीड यानी होता है बीज, क्या होता है, सीड यानी बीज। ORWDL लिखा, यहाँ ये पलट के उल्टे सीधे शब्द लिख दिए हैं, तो WRLD लिख देंगे, वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी दुनिया, संसार, है ना। वर्ल्ड क्या बोलते हैं, वर्ल्ड, आधा ला और डा के ऊपर रे, वर्ल्ड, इस प्रकार से ये वर्ल्ड हो जाएगा। आगे देखिए, तो इसमें दिया गया है, और देखिए इसमें ये दिए गए हैं, तो इसमें है TLPAN, ये उल्टे सीधे लिख दिए, इसके कोई अर्थ नहीं निकलते, तो इसका सही शब्द हो जाता है PLANT, प्लांट, प्लांट यानी पौधा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, प्लांट, प्लांट यानी होता है पौधा, ठीक है ना, छोटे पौधे रहते हैं ना, पौधा। और ये WGSIN लिखा है, तो ये हम यहाँ लिख देंगे स्विंग, स्विंग यानी तैरना, क्या, स्विंग, स्विंग, स्विंग यानी तैरना। और यहाँ देखो, ये इससे बनने वाला शब्द होता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे सैड, SHAD, सैड, सैड यानी उदास, सैड, क्या लिखा है ये, सैड, सैड यानी उदास। और यहाँ देखो ये बड़ा लंबा शब्द है, तो ये जो शब्द लिखा हुआ है हम इसको आप बार बार बोलते भी हैं, आफ्टरनून, आफ्टरनून, दोपहर जो होते हैं ना, उसको हम आफ्टरनून बोला जाता है, दोपहर, आफ्टरनून, ठीक है। इसको हम जैसे गुड आफ्टरनून बोलते हैं ना, तो दोपहर की नमस्ते, ठीक है। और यहाँ देखो, ये तो आपको मालूम होगा, इससे आप शब्द बना सकते हो, NIAAML, ये शब्द लिख दिया उन्होंने, तो एनिमल, क्या, एनिमल, एनिमल यानी होता है जानवर, ठीक है, ANIMAL, एनिमल, एनिमल यानी जानवर। और ARCE लिखा, तो हम लिख देंगे केयर, केयर माने जो केयर करना पड़ती है एक दूसरे की, इज्जत, ठीक है ना, केयर, क्या बोलते हैं इसको, के का में ए बस लगाइए, केयर, केयर, ठीक। तो इस प्रकार से ये जो शब्द दिए गए थे, हमें इसे रीअरेंज करना था, फिर से इनको अच्छे से लिखना था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 12वां, देखिए इसको दिखाते हैं हम इसके लिए। क्वेश्चन
क्वेश्चन 12 है, यहाँ देखिए तो इसमें दिया गया है राइट एनी 5 सेंटेंस अबाउट बनियान ट्री। बरगद के पेड़ के बारे में क्या करना है, 5 सेंटेंस 5 वाक्य लिखना है, ठीक है ना। राइट एनी 5 सेंटेंस, राइट यानी लिखो, एनी यानी कोई, 5 यानी 5, कोई 5 सेंटेंस यानी वाक्य अबाउट बारे में, बनियान यानी ये बरगद के पेड़ के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से लिखना है हमें कि ये बनियान ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, हमारे भारत का ये राष्ट्रीय, नेशनल यानी राष्ट्रीय वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है ये राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है, नेशनल, नेशनल यानी राष्ट्रीय, ट्री ऑफ इंडिया भारत का, ठीक है। क्वेश्चन इसका 2 नंबर देखें तो बनियान ट्री आर फाउंड इन इंडिया, जो बनियान ट्री है बरगद का पेड़ है कहाँ पाया जाता है, फाउंड यानी पाना, कहाँ पाया जाता है, इन इंडिया भारत में पाया जाता है। इट हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, यानी जो बरगद का पेड़ है ये दवाइयों के काम भी आता है, ठीक है ना। तो इसको ऐसा कहते हैं कि इसमें औषधीय गुण भी होते हैं, है ना, मेडिसिन प्रॉपर्टी। द संस्कृत नेम ऑफ बनियान ट्री इज, जो बनियान ट्री है बरगद का पेड़ है इसका संस्कृत नाम है क्या, वट वृक्ष, क्या बोलते हैं, वट वृक्ष, इसको हम वट वृक्ष, संस्कृत में वट वृक्ष कहते हैं, ठीक। 5वां लिख दीजिए कि द बनियान ट्री इज सेड टू बी अ शेल्टर फॉर स्नेक, जो स्नेक रहते हैं, सांप जो रहते हैं, ये इनका आश्रय होता है, शेल्टर इनका आश्रय, रहने का स्थान। इस पे जो बरगद का पेड़ है इसके ऊपर सांप ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा पाठ दिया गया था। प्रश्न 1 से 12 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं ये हमने इनको अच्छे से समझ लिया है, ठीक है ना। अब इनको आप जो है अपनी नोटबुक में इन सभी प्रश्नों को अच्छे से लिख लीजिए, और इसके बाद जो आगे के पाठ हैं वो अगली वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो आज हम इतना ही रहेगा, ठीक है। आगे देखने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियो मिल सकें, और प्रत्येक वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे लाइक का निशान बना रहता है थंब, उसको आप क्लिक कर देते हैं तो वो आपको लाइक यानी ब्लैक सा दिखने लगता है, बदल जाता है उसका कलर वाइट से, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।